दोस्तों एक बार की बात है, एक बहुत अमीर आदमी हुआ करता था जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, एक खुशहाल परिवार था, बहुत बड़ा घर था। लेकिन दोस्तों फिर भी वो दर बदर भटकते रहता था, गांव गांव जाता था, शहर शहर जाता था, सिर्फ इस चीज की तलाश में कि उसको शांति और खुशी कहां मिलेगी। तो एक बार उसके दोस्त ने उसको कहा, दोस्त तू पूरा शहर घूम लिया, पूरा देश घूम लिया, लेकिन फिर भी तुझे शांति और सुख नहीं मिला। मुझे लगता है कि तूने दुनिया का त्याग कर देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग संन्यास लेते हैं उनको शांति भी मिल जाती है और खुशी भी। तो अपने दोस्त की एडवाइस सुन के उसने डिसाइड किया कि वो संन्यास ले लेगा, सब कुछ त्याग देगा और एक बड़ी सी पोतली में अपना पूरा खजाना, पूरा धन उसमें बांधकर वो एक योगी महाराज के पास चला गया। जब वो उस योगी महाराज के पास पहुंचा तो उनको बोलता है, बाबा जी मैं इस दुनिया को त्याग रहा हूं और अब ये धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं इसको आपके चरणों में अर्पण करने आया हूं। योगी महाराज ने उसकी कुछ भी बात नहीं सुनी, पोटली खोली और उसके अंदर देखने लगी कि उसमें क्या है। उन्होंने देखा उसमें बहुत सारे जवाहरात है, बहुत सारे पैसे, और जैसे उन्होंने ये देखा तुरंत पोटली को उठाया और भाग खड़े हुए। जब उस अमीर आदमी ने बाबा जी को भागते हुए देखा तो उसको लगा, भाई मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है, मुझे तो लूट लिया गया, ये योगी महाराज तो योगी ना होते हुए शायद कोई ढोंगी है, और वो तुरंत उनका पीछा करने लगा। कुछ देर की चूहे बिल्ली की दौड़ के बाद में बाबा जी बुरी तरह से थक गए और फिर से उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए जहां से दौड़ शुरू हुई थी। उनके पीछे पीछे अमीर आदमी भी आ गया और वो कुछ बोल पाता इससे पहले बाबा जी ने उनको कहा, तुम इस दौलत के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे, ये लो ये दौलत तुम ही रखो, ये वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है। उस अमीर आदमी ने तुरंत उस पोटली को लिया, उसको खोलकर देखा और एक चैन की सांस ली, क्योंकि उसकी पूरी दौलत उसके अंदर वैसी की वैसी थी और उसके चेहरे पर एक खुशी का भाव आ गया। तभी योगी महाराज ने उसको कहा, देखो ये दौलत हमेशा से तुम्हारे पास थी, लेकिन कभी तुमको इससे खुशी नहीं मिल पाई, लेकिन आज कुछ सेकंड्स के लिए मैं इस दौलत को लेकर यहां से भाग गया और जब तुमको ये दौलत वापस मिल गई तो तुम्हारे चेहरे पर फिर से एक बार खुशी का भाव नजर आ रहा है। तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारी खुशी का रीजन ये दौलत है या तुम खुद हो? उस आदमी ने जब बाबा जी की बात सुनी तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसको एक बात समझ में आ गई कि दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति उसकी खुशी का कारण कभी नहीं थी। उसको खुश अगर होना था तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में था। तो दोस्तों क्या ये चीज हमारे साथ भी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं होती? भगवान की मेहर से हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम चीजों को लेकर असंतुष्ट रहते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं और उस खुशी की तलाश में दुनिया दुनिया भटकते हैं जो शायद हमारे अंदर ही मौजूद थी। दोस्तों जब हम कभी ऑफिस में काम करते हैं तो कभी हमारा बॉस आकर हमको बोल देता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वही दोस्तों किसी दिन आके अगर हमारे बॉस ने हमको क्रिटिसाइज कर दिया तो दिन शायद हमारा खराब हो जाता है, हमको लगने लगता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। तो दोस्तों क्या हम कुछ ऐसी कठपुतली है जिसकी खुशी किसी और के हाथ में है? तो क्या दोस्तों हमारी खुशी एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो हमारे हाथ में ना होते हुए किसी और के हाथ में है? अगर दोस्तों हमने हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है तो दोस्तों जरूरत है कि उस रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले और इस बात को समझे कि आप खुश या दुखी सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से हो सकता है, किसी और की वजह से नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, मन चंगा तो सब चंगा, मैं खुश तो दुनिया खुश। तो आइए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।